आइए दोस्तों, अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 की बात कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद नेक्स्ट काम करते हैं। सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखिए। इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी ये डिस्कस कर दिया था, जिसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पे बनाया था। लेकिन यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, कैलकुलेटर में टाइपिंग मिस्टेक हो चुका था। इसकी वजह से यहाँ पे टोटलिंग में मिस्टेक हुई थी। मुझे लग रहा था यहाँ पे जो है पॉइंट की वजह से हो सकता है कि कोई डिफरेंस आ रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पे कैलकुलेटर का टोटलिंग मिस्टेक हुआ था, जिसकी वजह से हमारा आंसर चेंज हुआ था। मैं आपको सही आंसर जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। बेसिकली यहीं पे प्रॉब्लम थी, जहाँ पे मैंने हाईलाइट करके रखा है। ठीक है, हमारा कोई भी ट्रिक में कोई गलती नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो कैलकुलेटर का टोटलिंग जो है वो मिस्टेक हुआ था, जो कि आपको पता चल चुका होगा। बस मेरे यहाँ पे जो है मैंने टोटलिंग थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, कैलकुलेटर में टाइपिंग मिस्टेक हो चुका होगा। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको ये टोटल में मिस्टेक हुआ, जो मैं यहाँ पे राइट सॉल्यूशन ऑलरेडी इसी के साथ अटैच कर रहा हूँ। ठीक है, कहीं पे भी कोई यहाँ पे रॉन्ग नहीं है, हमारी कोई ट्रिक गलत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टोटलिंग में मिस्टेक की वजह से आंसर गलत आया था। तो सिर्फ और सिर्फ ये टोटलिंग का मिस्टेक जो है वो चेंज कर लीजिए, जिसकी वजह से ये सारे चेंजेस होंगे। ठीक है, और ये चेंजेस आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं सही आंसर आपके सामने ये प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये वीडियो ये पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। ये टेलीग्राम पे वीडियो पीडीएफ आपके पास में रहेगी, तो आपको यहाँ पे आसानी रहेगी ये सारे क्वेश्चन करने में, जो कि सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आइए इलस्ट्रेशन नंबर 6 से स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो हम इलस्ट्रेशन 5 तक कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखते हैं। देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 6 कुछ भी नहीं है, सेम ही इलस्ट्रेशन नंबर 2, 3, 4 जो भी हमने करवाए वही सेम टू सेम इलस्ट्रेशन है। बस इलस्ट्रेशन 6 में नया क्या है, इस इलस्ट्रेशन में आपको जर्नल एंट्री पूछी है। ठीक है, बस ये आपका डिफरेंस है। ठीक है, कि जर्नल एंट्री भी इस बार आपको सीखनी है इलस्ट्रेशन नंबर 6 से। ठीक है, जर्नल एंट्री बहुत ही ज़्यादा आसान होती है, इसमें क्या कुछ यहाँ पे कोई याद रखने वाली बात है ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा जनरल बातें यहाँ पे जर्नल एंट्री में है। और आप देखेंगे कि आपको भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंपल लगेगा जर्नल एंट्री। ठीक है, अगर ये पूछ लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल बातें हो जाती है। आइए देखते हैं क्या कहा है। कहता है कि 1 जन को एमएस जो है यहाँ पे कोई HP एमएस है। ठीक है, जो एक्वायर कर रहे हैं एक पिकअप वैन। ठीक है, ट्रक कहते हैं, बाइक कहते हैं, पिकअप वैन ऐसा नाम देते रहते हैं। हायर परचेज पे उन्होंने परचेज़ करा है किन के पास से, FMMS लिमिटेड, FMMS जो है नाम है इनके पास से। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो परचेज़ करता है उसे हम हायर परचेज़र कहते हैं, और जो सेल करता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं हायर सेलर। ठीक है, तो यहाँ पे हायर परचेजर कौन है, हायर परचेजर कौन है, HPMS अकाउंट। ठीक है, HPMS जो है वो हायर परचेजर है, और हायर सेलर या फिर हायर वेंडर का है। ठीक है, FMMS जो है वो हायर वेंडर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो चीज़ आपको क्लियर है। इसके बाद आपको कहता है कि भाई कैश प्राइस जो है वो 1 लाख है, 40,000 डाउन पेमेंट पे करना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, 40,000 वर्क टू बी पेड ऑन द साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे, ठीक है, उसी वक्त हमने 40,000 पे कर दिया, इसका मतलब ये डाउन पेमेंट है। ठीक है, इसके बाद आपका जो बैलेंस अमाउंट बच गया, बैलेंस अमाउंट कितना बच गया, 1 लाख जो है आपका, इसमें से 40,000 पे कर दिया, बैलेंस अमाउंट कितना बचता है, 60,000। ठीक है, तो बैलेंस अमाउंट आपका 60,000 बचता है। यहाँ पे मैं 60,000 सिर्फ और सिर्फ लिख दूँ हमारी आसानी के लिए, 60,000। ठीक है, ये आपका बैलेंस अमाउंट है। ओके, तो ये बैलेंस अमाउंट टू बी पेड एनुअल इंस्टॉलमेंट 20,000, 20,000 20,000 के हिसाब से एनुअल इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। मतलब कि इसमें इंटरेस्ट नहीं है, इसमें इंटरेस्ट नहीं मिला हुआ है। अब बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, यहाँ पे हम जो फॉर्मेट बनाते, सबसे पहले मैं आगे भी बता दूँ, इसमें इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट करना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन बता दूँ, फिर मैं आपको सॉल्यूशन अच्छे से बताता हूँ। इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका 6% है, इसने कहा। इसके बाद डेप्रिसिएशन लगेगा मशीनरीज पे 10%, रिटर्न डाउन वैल्यू के स्ट्रीट लाइन मेथड के हिसाब से। इस बार WDV नहीं है, कई बार WDV भी देता है और कई बार स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहता है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड है, मतलब कि हर बार डेप्रिसिएशन सेम अमाउंट का लगेगा। ठीक है,
पूछा है कि भाई जर्नल एंट्री लिखिए और उसके बाद बैलेंस शीट भी एक रेलिवेंट आइटम जो यहाँ पे बनती है उसके हिसाब से एक छोटी सी बैलेंस शीट बना के दे दीजिए, इसे पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे जब भी हमें जर्नल एंट्री पूछी जाए, सबसे पहले तो हम जो इलस्ट्रेशन प्रीवियस इलस्ट्रेशन में करते आ रहे हैं वो तो आपको करना ही पड़ेगा। जो हम यहाँ पे ये कैलकुलेशन कर रहे थे, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रहे थे, कैश प्राइस की, इंस्टॉलमेंट की, वो तो यहाँ पे आपको करना ही पड़ेगा। इसका क्यों करना पड़ेगा, क्यों कैलकुलेशन की ज़रूरत है, मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले वो कैलकुलेशन हम फटाफट से कर लेते हैं। देखिए जब भी जर्नल एंट्री का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें जो हमें ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है आसान कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको आसान कर दिया गया है 20,000 प्लस इंटरेस्ट, मतलब कि 20,000 अलग से दे रखा है, ये 20,000 में इंटरेस्ट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ अभी बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे वो फॉर्मेट बता देते हैं जो मैंने आपको शॉर्टकट प्रीवियस वीडियो में बताया था, वीडियो पार्ट 1 में, ठीक है। स्टेप 1 क्या था, 4 हमें कॉलम बनानी है, जो मैंने आपको लिखवाया था 4 कॉलम बनानी है, ये रहा। स्टेप 1 हम 4 कॉलम बनाएंगे। स्टेप 2 हम ये काम करेंगे। स्टेप 3 इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे और स्टेप 4 जो है जो हमारा कैश प्राइस है, ठीक है, कैश प्राइस को ऊपर ऐड करते चलेंगे। आइए वही काम यहाँ पे करना है। सबसे पहले मुझे 4 कॉलम यहाँ पे बनानी पड़ेगी, आइए बना लेते हैं। ये लीजिए, ये फॉर्मेट हमने यहाँ पे डाल दिया है। ये 4 कॉलम का हमने फॉर्मेट यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। ये मिटा देते हैं, ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए ओके, ये 4 कॉलम सबसे पहला स्टेप 1 हम कंप्लीट कर रहे हैं। स्टेप 1 में क्या था, 4 कॉलम बनाइए और क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन है वो पुट आउट करिए। फिर इसके बाद स्टेप 2 पे जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं। चलिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे जो फॉर्मेट के हिसाब से आपको बताया था क्या आता है, सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना होता है कैश प्राइस, ठीक है, कैश प्राइस, ओके। इसके बाद यहाँ पे लिखना होता है डाउन पेमेंट, ओके। अब मेरे पास यहाँ पे जगह कम है तो आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देगा, लेकिन आपके पास भरपूर जगह होगी तो आप सही से लिखिएगा। इसके बाद इंस्टॉलमेंट कितने होंगे, तो इसने कहा कि भाई 60,000 बैलेंस अमाउंट है, ठीक है, 60,000 का बैलेंस अमाउंट यहाँ पे पड़ा हुआ है, ओके, 60,000 का। तो 60,000 का बैलेंस अमाउंट 20,000 20,000 20,000 इस तरीके से हमें एनुअल इंस्टॉलमेंट बनाना है। तो कितना होगा भाई, 3 इंस्टॉलमेंट बनेंगे, 20,000 20,000 20,000, 3 इंस्टॉलमेंट बनेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट और आपका थर्ड इंस्टॉलमेंट, और काम ख़त्म, ठीक है। चलिए इसके बाद इंफॉर्मेशन क्या है क्वेश्चन में, कैश प्राइस ऑलरेडी गिवन है, ये आपका है 1 लाख। यहाँ पे जो जो गिवन है मैं वो लिख लेता हूँ, 1 लाख, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 40,000 डाउन पेमेंट है। कई बार डाउन पेमेंट होता है, कई बार नहीं होता, दिया है तो हम लिख लेंगे। इसके बाद कहता है कि यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस इलस्ट्रेशन में हमने किया था वहाँ पे आपको जो है डायरेक्ट इंस्टॉलमेंट अमाउंट देता था जिसमें इंटरेस्ट मिला हुआ होता था। इस बार इसने क्या कहा, 20,000 की इंस्टॉलमेंट है लेकिन इंटरेस्ट अलग से, मतलब कि ये तो आपको कैश प्राइस गिवन है। कैश प्राइस मतलब कि ये वाला पार्ट, यहाँ पे यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ जब दे देता है मतलब कि क्वेश्चन आसान बना देता है, ठीक है, क्योंकि उसने जनरल एंट्री पूछी है तो ये चीज़ आपके लिए आसान कर देता है। कैसे, अभी बताता हूँ। 20,000 इसने दे रखा है, 20,000 और 20,000 इस तरीके के इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। इंटरेस्ट इसमें अलग से देना है, इसने कहा है कि प्लस इंटरेस्ट, मतलब कि इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट का रेट क्या है, 6%। अब स्टेप नंबर 2 हमारा क्या था कि हम कैश प्राइस को 100 मानेंगे। अगर 100 कैश प्राइस है तो 6% आपका जो है क्या है, इंटरेस्ट। तो 6% इंटरेस्ट मतलब कि 100 इंटू 6%, 6 रुपीज़, ठीक है। तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितना बन जाएगा, 106 टोटल बेसिस पे आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि 6 रुपये इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट के हिसाब से, ठीक है। अब आइए इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बताइए। स्टेप 3 हमने क्या कहा, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करना है, लेकिन लास्ट से स्टार्ट करेंगे। चलिए तो लास्ट से स्टार्ट करते हैं। इस बार जो है हमें इंस्टॉलमेंट नहीं गिवन है, इस बार कैश प्राइस गिवन है। तो कैश प्राइस को हम लेंगे, भाई कैश प्राइस 20,000 है, वो 100 के इक्वल है, तो 6 के इक्वल कितना होगा, तो 20,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 1200 आपका इंटरेस्ट है, ठीक है।
इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन बार बार नहीं करूँगा। 20,000 प्लस 1200, तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट आपका बन जाता है 21,200 का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्टेप नंबर 4 क्या था, कैश प्राइस को ऊपर ऐड करना है, लेकिन इस बार जो है इंस्टॉलमेंट नहीं गिवन है। ठीक है, और इसी के कारण आपका जो है यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। 20,000 को आपको डायरेक्ट यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, 20,000 का यहाँ पे ऐड करना है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट नहीं है, कैश प्राइस इस बार गिवन है, तो जो गिवन है उसमें ऐड करेंगे कैश प्राइस को। ठीक है, तो ये 20,000 ऐड करेंगे, 40,000 आपका आंसर। तो 40,000 पे इंटरेस्ट, 40,000 100 के इक्वल है, तो 6% के हिसाब से कितना होगा, तो 40,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 100, तो 2400। ठीक है, 2,400। ठीक है, 20,000 और 2,400, तो 20,000 प्लस 2,400 इंस्टॉलमेंट बन जाता है 22,400 का। ठीक, अब ये 40,000, 20,000 और 20,000 ये देखिए ईच बेसिस पे है, मतलब कि इक्वल इंस्टॉलमेंट है। और मैंने आपको बताया था इलस्ट्रेशन नंबर 2 में कि इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो सारा ही यहाँ पे ऐड करना है, तो नीचे के सारे इंस्टॉलमेंट आपको ऊपर ऐड करने हैं। ठीक है, तो प्लस आपको क्या करना है, प्लस ये 20,000 और ये भी 20,000, टोटल 40,000 इसमें ऐड करना है, 40,000। ठीक है, तो टोटल ये आपका कितना हो जाता है, 60,000, यहाँ पे 60,000। ठीक, 60,000 ये आपका बन जाता है। 60,000 100 के इक्वल है, तो 6 के पे कितना होगा, तो 60,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 100, तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे 3,600। इंटरेस्ट 3,600, आपका केस प्राइस है 20,000, केस प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट, तो 20,000 प्लस 3,600 ये आपका बन जाएगा 23,600। ठीक है, और यहाँ पे डाउन पेमेंट में कभी भी इंटरेस्ट नहीं होता, ये मैंने आपको बताया था, तो सिंपली ये आपका काम ख़त्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट का टोटल भी आप लगा सकते हैं और ये काम ख़त्म। ओके, तो ये चीज़ है आपकी। अब यहाँ पे ये इस तरीके का जब क्वेश्चन पूछा जाता है जहाँ पे कैश प्राइस होती है, ये आपको क्वेश्चन आसान करके दे रहा है। अब यहाँ पे तो मैंने आपको जो है ये फॉर्मेट अपने फॉर्मेट में बताया ताकि आपको जो है कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ जो आप एग्ज़ाम में बिल्कुल कर सकते हैं, इस तरीके की कैलकुलेशन, और जो बहुत ही ज़्यादा आसान रहती है। ठीक है, ये सबसे पहले मैंने फॉर्मेट के हिसाब से बता दिया ताकि आपको ये ना लगे कि हमारा फॉर्मेट जो पढ़ाया था उसका क्या हुआ, तो ये फॉर्मेट आपका। ठीक है, ये मैंने आपको सबसे पहले बता दिया। अब मैं आपको जो है शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। जब आपको कैश प्राइस ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होता है तो एक शॉर्टकट ट्रिक होती है जो मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूँ, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगी जहाँ पे आपको जर्नल एंट्री पूछी गई है। देखिए, शॉर्टकट ट्रिक आप तभी यूज़ करेंगे जब आपको जब आपको जर्नल एंट्री पूछी गई। देखिए, सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई आप इंटरेस्ट का टोटल निकालिए, या आपको ये चीज़, तो ये पूरे का पूरा कैलकुलेशन करना ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्रोवाइड हो। ये शॉर्टकट तभी यूज़ होगे, ये शॉर्टकट आप वर्किंग नोट में बनाएंगे। ठीक है, ये शॉर्टकट आप जो है क्या करते हैं, वर्किंग नोट में बनाते हैं। ये वर्किंग नोट में आप बनाते हैं। जब आपको जर्नल एंट्री पूछी जाती है तो आपको ये वर्किंग नोट में बनाना होता है। वर्किंग नोट में आपको इतना एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि ये पूरे का पूरा फॉर्मेट बनाइए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए ये तो आपको कर ही सकते हैं, मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए, दूसरा तरीका होता है, ये बेसिकली इसी के इक्वल होगा, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि देखिए टोटल 1 लाख रुपीज़ की कैश प्राइस है। ठीक है, 1 लाख रुपीज़ कैश प्राइस है। ठीक है, 1 लाख रुपीज़ आपका कैश प्राइस है, जहाँ पे 40,000 रुपीज़ हमने डाउन पेमेंट पे कर दिया। ठीक है, 40,000 हमने डाउन पेमेंट पे कर दिया, डाउन पेमेंट। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए 40,000 तो डाउन पेमेंट हो गया। अब हमें पे करना कितना है, तो हमें पे करना है अब 60,000 रुपीज़ टोटल। ठीक है, ये ट्रिक तब अप्लाई होगी जब आपको क्वेश्चन में
इंस्टॉलमेंट अमाउंट की जगह कैश प्राइस अमाउंट गिवन होगा। ठीक है, तो अब ये कहता है कि 20,000 के 3 इंस्टॉलमेंट बना दीजिए। ठीक है, तो 20,000 के 3 इंस्टॉलमेंट बनेंगे जिसमें इंटरेस्ट नहीं मिला हुआ, इंटरेस्ट अलग से, मतलब कि इसके 60,000 के आपका जो है 3 इंस्टॉलमेंट बन जाएंगे 20,000 के। ठीक है, तो 3 इंस्टॉलमेंट बना देते हैं 20,000, ये आपका 20,000 का, ये भी 20,000 का, और ये भी 20,000 का। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले 60,000 हमें पे करना है। ठीक है, टोटल। अब ये आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट ये है, थर्ड इंस्टॉलमेंट ये है। अब ये कहना क्या था, चाहता था क्वेश्चन में, देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी बात है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। 20,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 20,000 सेकेंड और 20,000 थर्ड, ये तो हमें पे करना ही करना है क्योंकि ये कैश प्राइस का इक्वल है, लेकिन इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ता है। और मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि इंटरेस्ट उस पे किया जाता है जो आपका अमाउंट आपका अनपेड है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑलवेज अनपेड अमाउंट पे, अनपेड अमाउंट पे होता है। ठीक है, मतलब कि जितना अमाउंट पे करना बाकी है उस पे इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जब मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की बात करूँ तो वहाँ पे देखिए कितना अमाउंट, ये 20,000 तो पे करना ही करना है, चलिए ये तो मैंने पे कर दिया। ठीक है, अब वो क्या मांगेगा, हायर वेंडर जो है वो हमें से और भी पैसे मांगेगा, किस चीज़ के, इंटरेस्ट के। अब इंटरेस्ट कितना लगेगा, तो देखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के वक्त जब ये 20,000 पे करने जा रहा हूँ मैं, तो इंटरेस्ट कितना लगेगा, कितना अमाउंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के वक्त बाकी है पे करना, तो पूरे का पूरा 60,000 बाकी होगा ऑब्वियसली। ठीक है, ये 20,000 इसी का तो पे करने जा रहा हूँ, पूरे का पूरा 60,000 बाकी है सर, हाँ बिल्कुल, तो 60,000 पे इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो प्लस इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, लेकिन 60,000 पे डायरेक्ट 6% आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 60,000 इंटू 6%, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के वक्त आपको 3,600 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। टोटल आपको हायर वेंडर को पे कितना करना है, हायर वेंडर को आपको जो है पे करना है 20,000 प्लस 3,600। तो आपको हायर वेंडर को जो है पे करना है कितना, हायर वेंडर को पे करना है 23,600। ठीक है, चलिए ये हमने पे कर दिया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के वक्त। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करने की बारी आ गई, ठीक है, अब ध्यान से देखिए, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में पे करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट में, बताइए, सबसे पहले 20,000 तो पे करूँगा ही करूँगा, ऑब्वियसली करूँगा। ठीक है, 20,000 पे करने ही तो जा रहा हूँ, सेकेंड इंस्टॉलमेंट है मेरा। अब मैंने यहाँ पे कहा कि 20,000 पे किया, काम खत्म, लेकिन हायर वेंडर ने कहा इंटरेस्ट भी तो बाकी है। ठीक है, तो मैंने कहा इंटरेस्ट बताइए कितना होगा, तो इसने कहा 3,600। मैंने कहा किस चीज़ का 3,600, भाई अनपेड अमाउंट कितना है इस टाइम पे, अनपेड अमाउंट कितना है, तो 60,000 टोटल अनपेड था। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 20,000 तो इस पे पे कर चुका हूँ मैं। ठीक है, 20,000 पे कर चुका हूँ। जब आपको कैश प्राइस गिवन होती है तब ये शॉर्टकट यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्ट अमाउंट पता होता है कि भाई 60,000 में से कैश प्राइस आपने पे किया कितना है। ठीक है, तो 60,000 में से 20,000 तो ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, तो कितना बाकी अनपेड कितना है, 40,000। तो 40,000 अनपेड है ना, तो 40,000 पे 6% देंगे। ठीक है, ज़्यादा क्यों देंगे, ऑलरेडी जो पे कर चुका हूँ उस पर इंटरेस्ट थोड़ी ना दूंगा। तो 40,000 इंटू 6%, ये आपका बन जाता है 2,400। ठीक है, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट के वक्त मैं कितना पे करूँगा अमाउंट टोटल, तो टोटल यहाँ पे मैं पे करूँगा 20,000 प्लस 2,400, तो यहाँ पे आपका अमाउंट बन जाता है 22,400 पे करूँगा। क्या ये चीज़ क्लियर सभी को। इसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट के वक्त आपको यहाँ पे कितना करना है, 20,000 तो पे करूँगा ही करूँगा, प्लस वो इंटरेस्ट भी मांगेगा, लेकिन इंटरेस्ट कितना, जो भी अनपेड है। 60,000 में से 20,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पे कर चुका और 20,000 सेकेंड इंस्टॉलमेंट में, तो अब बचा कितना, 60,000 में से 40,000 पे हो चुका है, तो 20,000 बचा है। तो 20,000 पे मुझे 6% इंटरेस्ट भी देना है बस। ठीक है, इंटू 6%, तो यहाँ पे ये आपका आंसर आ जाता है 20,000 इंटू 6%, 1,200। ठीक है, तो ये 1,200, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। टोटल मुझे पे कितना करना है अमाउंट, तो यहाँ पे
टोटल मुझे पे करना है 20,000 प्लस 1200, तो यहाँ पे आ जाता है 21,200। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने तीनों इंस्टॉलमेंट को आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके दे रखा है। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कब, जब आपको जर्नल एंट्री पूछिए, इस तरीके से आप एक वर्किंग नोट बना सकते हैं। और इस तरीके से डायग्राम नहीं ड्रॉ करना है आपको, एक लाइन बाय लाइन, पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इस तरीके से करिए। ठीक है, ये डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, ये तो मैंने आपके आसानी के लिए बताया। आप तो सिंपली इस तरीके से करिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये अमाउंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट ये। बेसिकली ये शॉर्टकट नहीं है, बेसिकली यही चीज़ यहाँ पे है, बस ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर दी। ठीक है, इसमें इसलिए मैंने इसका नाम दे दिया भाई शॉर्टकट। बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं, आप देखें तो यही काम यहाँ पे भी कर रहे हैं। ठीक है, यही काम यहाँ पे भी कर रहे हैं। ये हमने फॉर्मेट में किया था, यहाँ पे मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करके ये एक्सप्लेन किया कि भाई किस तरीके से यहाँ पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है। लेकिन ध्यान रहे ये चीज़ कब अप्लाई हो जाएगी, तब जब ये कैश प्राइस आपको गिवन होता है क्वेश्चन में। अगर इंस्टॉलमेंट अमाउंट है तब तो हमें ये फॉर्मेट के हिसाब से ही चलाना पड़ेगा, जो इस तरीके से मैंने आपको अभी तक करवाए थे। ठीक है, ओके, तो चीज़ें यहाँ पे सेम ही है, हमारा यहाँ पे स्टेप भी सेम ही रहता है कि लास्ट इंटरेस्ट से जो लास्ट आपका इंस्टॉलमेंट है वहीं से स्टार्टिंग होगा आपका, और वहीं से हमने स्टार्टिंग किया और आपको कैलकुलेशन बताई। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आपको यहाँ पे बता दी किस तरीके से। अब इंटरेस्ट की ये सारी कैलकुलेशन हमने की क्यों, ठीक है, हमें तो जनरल एंट्री पूछा था, तो हमने यहाँ पे ये कैलकुलेशन क्यों करी है, तो आइए उसका आंसर मैं बताता हूँ। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले इसने कहा कि जनरल एंट्री आपको बतानी है किसकी बुक्स में, हायर परचेजर की बुक्स में। एचपी जो एमएस है वो हमारा क्या है, हायर परचेजर, जिन्होंने ये वैन परचेज़ करा है। ठीक है, जिन्होंने वैन परचेज़ करा है। ठीक है, अब देखिए जब मैं बात करता हूँ हायर परचेजर, तो वो कौन कौन सी जर्नल एंट्री लिखेगा, तो मैं यहाँ पे सिंपल सी बात करता हूँ कि देखिए जर्नल एंट्री की बात होती है। ठीक है, जर्नल एंट्री की बात होती है, तो यहाँ पे बता दूँ मैं, यहीं पे बता देता हूँ। जब मैं बात करता हूँ जर्नल एंट्रीज की, ठीक है, ठीक है, जर्नल की जब हम बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ ये समझिए कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, चलिए ओके ये ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं जर्नल की बात करता हूँ और वो काम हायर परचेजर का हो, ठीक है, हायर परचेजर की बुक्स में एचपी हायर परचेजर, मैं पूरा ही लिख देता हूँ वरना कहेंगे भाई एचपी क्या है। ठीक है, तो हायर परचेजर्स की बुक्स में बात कर रहे हैं, तो हायर परचेजर की बुक्स में क्या क्या एंट्री हो सकती है, सबसे पहले ये समझिए। तो सबसे पहले यहाँ पे एक कहानी समझिए कि कहानी की फॉर्म में याद रहेगा तो जनरल एंट्री ऐसे ही याद हो जाएगी। मैंने कहा था जनरल एंट्री बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो इसी तरीके से आपको जो है जनरल एंट्री सिंपल लगेगी। ठीक है, देखिए हायर परचेजर है, सबसे पहले तो भाई हायर परचेजर अपने हायर वेंडर के पास जाएगा। सबसे पहले क्या कहेगा कि भाई मुझे मशीनरी या फिर वैन या फिर बाइक, यहाँ पे वैन का बात करी गई है, पिकअप वैन की। तो सबसे पहले जो भी हमें परचेज़ करना है हम उसे कहेंगे कि हमें परचेज़ करना है हायर परचेजर पे। ठीक है, हायर परचेज सिस्टम पे। तो हायर वेंडर क्या कहेगा, ठीक है ले जाइए, और इंस्टॉलमेंट आपको पे करना होगा, डाउन पेमेंट पे करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए कहानी के फॉर्म में सबसे पहले क्या होगा, वो हमें असेट देगा। ठीक है, असेट हो सकता है हाय आपका जो है वैन हो, स्कूटर हो, बाइक हो, कार हो, कुछ भी हो सकता है। जहाँ पे हायर परचेज सिस्टम अप्लाई है वहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे हमें बात करी गई है वैन की। ठीक है, यहाँ पे वैन की बात करी गई है, पिकअप वैन। ठीक है, तो असेट सबसे पहले हायर परचेजर के पास आ जाएगा। ठीक है, हायर परचेज सिस्टम में ऐसा ही होता है कि सबसे पहले आपको असेट दे दिया जाता है, पैसा आपको इंस्टॉलमेंट में पे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगा हायर वेंडर हायर परचेजर को एक असेट दे देगा कि भाई आपको क्या चाहिए, हायर वैन चाहिए, चलिए ले जाइए, और उसके बाद आइए मुझे कुछ पेमेंट करिए। ठीक है, कुछ पेमेंट करिए, कितना पेमेंट करना है, तो भाई कहेगा कि डाउन पेमेंट कुछ करना पड़ेगा आपको सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे भाई, डाउन पेमेंट करेंगे, तो डाउन पेमेंट की एंट्री आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्या कहेगा भाई, आपको यहाँ पे कहा जाएगा कि फिर आप जो है इंस्टॉलमेंट के हिसाब से पेमेंट करिए। ठीक है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट, ठीक है, यही चीज़ आ जाएगी।
ओके। इंस्टॉलमेंट पेमेंट में ध्यान रहे हमें कैश प्राइस तो पे करना ही करना है, ठीक है। कैश प्राइस तो हम पे करते ही है, जो मेन वैल्यू है उतनी तो हमें पे करनी है, प्लस एक्स्ट्रा क्या पे करना पड़ता है भाई, इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ता है, तो इंटरेस्ट भी हम पे करते हैं। और लास्ट में एक और चीज़ जो आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं कि हमें जो है एज अ हायर परचेजर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें यहाँ पे ये राइट दिया गया है कि असेट पे डेप्रिसिएशन हम क्लेम कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन, ठीक है। यहाँ पे रियलिटी और लीगलिटी ये कुछ सारे कॉन्सेप्ट आप मेरे साथ पढ़ते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे क्या होता है कि भाई हालांकि हायर परचेजर अभी जो है, हायर परचेजर जो है वो अभी ओनर नहीं बना है। बुक्स ऑफ अकाउंट की बात करें, बुक्स की बात करें तो बुक्स में अभी भी ओनर कौन होगा, ओनर किसके नाम पे असेट होगी, ओनर तो अभी भी हायर वेंडर ही होगा, ठीक है। हायर वेंडर ही ओनर है, ठीक है, अभी भी हायर वेंडर ही ओनर है। लेकिन एज़ पर यहाँ पे रियलिटी हम देखें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कहा कि भाई आज नहीं तो कल हायर परचेजर जो है इस असेट को परचेज करने के लिए ही तो ये पेमेंट कर रहा है, मतलब कि आज नहीं तो कल ये ओनर खुद बनेगा ही बनेगा, ठीक है। इंटेंशन तो यही है, फिर डिफ़ॉल्ट हो जाता है वो बात अलग है, हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हायर परचेजर ही ओनर मान लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल वो पेमेंट इसलिए कर रहा है क्योंकि ये असेट जो है वो उसके नाम हो जाए, ठीक है। ये पेमेंट क्यों कर रहा है, ये पेमेंट इसीलिए कर रहा है क्योंकि ये जो वेंडर ये जो असेट है वो परचेज़ कर ले, ठीक है। इसलिए यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कहा कि भाई इन्हीं को जब डेप्रिसिएशन की बात होती है तो इन्हीं को हम ओनर मान लेंगे और डेप्रिसिएशन क्लेम करने का मौका हायर परचेजर को दिया जाएगा, हायर वेंडर को नहीं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें जो है हायर परचेजर के केस में आ जाती है, ठीक है। तो इसी की जनरल एंट्री बनेगी। सबसे पहले हम असेट परचेज करेंगे तो असेट की यहाँ पे सबसे पहले असेट यहाँ पे एंट्री करेंगे। लेकिन याद रहे सर, असेट जब हम एंट्री करते हैं क्या क्या एंट्री होती है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो ये सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें सुन लीजिए। जब हम असेट की एंट्री करते हैं तो ऑलवेज जो उसका अमाउंट लिखा जाता है, जनरल एंट्री की जो एंट्री करते हैं उसमें जो अमाउंट है ऑलवेज कैश प्राइस लेना है, ठीक है। इसमें इंटरेस्ट नहीं मिला होना चाहिए, कैश प्राइस। क्यों? क्योंकि असेट कितने में परचेज हुआ है तो उसकी मेन वैल्यू लेना है, ना कि इंटरेस्ट उसमें ऐड करके, ठीक है। ऑलवेज यहाँ पे कैश प्राइस ही आपको लेना होता है, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दी। आइए अब मैं आपको जो है यहाँ पे लेके चलता हूँ इसकी जनरल एंट्रीज पे। देखिए सबसे पहली जनरल एंट्री, जैसे कि मैंने आपको कहा कि भाई असेट हमने परचेज़ करा है तो सबसे पहले असेट परचेज़ करा है, हम हायर परचेजर है, ठीक है। तो हमें असेट मिलेगा, देखिए इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर MS जो भी आपका नाम है HPMS, उसकी बुक्स में जनरल एंट्री, ठीक है। सबसे पहली एंट्री करेंगे क्या कि हमारे पास में असेट आया है तो असेट की एंट्री करेंगे। असेट आता है मतलब कि हमारी असेट बढ़ रही है और असेट बढ़ेगी तो उसे डेबिट किया जाता है, यही तो आपको पता है। तो असेट अगर इंक्रीज़ हो रही है तो उसे डेबिट किया जाएगा। क्या है असेट? पिकअप वैन नाम है, तो पिकअप वैन अकाउंट डेबिट। और क्या हमने इसके बदले पेमेंट कर दिया है? क्या मैं यहाँ पे टू बैंक अकाउंट ये लिखूँ? नहीं सर, हमने पेमेंट नहीं किया है, हम तो इंस्टॉलमेंट पे परचेज़ कर रहे हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं हमारे बुक्स में असेट तो इंक्रीज़ हो रहा है, साथ ही साथ क्रेडिटर भी इंक्रीज़ होगा। क्रेडिटर का नाम क्या है? हायर वेंडर का नाम क्या है? FMMS अकाउंट, ठीक है। तो टू FMMS अकाउंट 1 लाख। देखिए यहाँ पे यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ऑलवेज कैश प्राइस लेना है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखवाया कैश प्राइस, ठीक है। कैश प्राइस लेना है, ना कि यहाँ पे टोटल। तो यहाँ पे जो 1 लाख आपको लेना है, ठीक है, ये कैश प्राइस पे ही एंट्री होगी आपकी असेट की, ठीक है। यहाँ पे कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट का जो अमाउंट होता है इंस्टॉलमेंट, इसका टोटल करके मत लिख देना, ठीक है। इसका टोटल करके यहाँ पे अमाउंट मत लिखना, यहाँ पे ऑलवेज कैश प्राइस अमाउंट आता है, ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद क्या है भाई? इसके बाद हमें डाउन पेमेंट करना पड़ता है कुछ, ठीक है। तो कितना है क्वेश्चन के हिसाब से डाउन पेमेंट है 40,000। तो ये तो अभी पे करेंगे, तो यहाँ पे इतने से हमारा क्रेडिटर ख़त्म हो जाएगा। टोटल मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट में 1 लाख का क्रेडिटर दिख रहा है, जिसमें से 40,000 पे करके उसे ख़त्म कर दूंगा। तो 40,000 मुझे इसमें से ख़त्म करने, तो ये जो क्रेडिट मेरे क्रेडिटर दिख रहे हैं उसे मैं 40,000 से कम कर दूंगा। तो FMMS अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पेमेंट कर दिया टू बैंक अकाउंट, कितने से? 40,000 से मैंने इसे कम कर दिया, 40,000 मैंने पे कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से
अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ पे यहाँ से आपका इंस्टॉलमेंट चलेगा। देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले हमें यहाँ पे इसके बाद क्या करना होता है भाई, हमें यहाँ पे इंस्टॉलमेंट के हिसाब से पेमेंट करना होता है। कैश प्राइस पे करना होता है, इंटरेस्ट पे करना होता है। इंटरेस्ट में ऑलवेज याद रखिए सबसे पहले ड्यू की एंट्री करेंगे, उसके बाद पेमेंट की एंट्री करेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट बनता कितना है उसकी एंट्री करना पड़ेगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू FMMS, ये आपका इंटरेस्ट बनता है उसकी एंट्री सबसे पहले। फर्स्ट ये इंस्टॉलमेंट के हिसाब से इंटरेस्ट कितना बनता है 3600, ठीक है, यहाँ पे 3600, तो इतना बनता है। 3600 से एंट्री करेंगे, ये इंटरेस्ट पे करना बनता है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू FMMS अकाउंट। अब इसकी रियलिटी में हम पेमेंट करेंगे। पेमेंट कितना करना पड़ेगा 20,000 तो इंस्टॉलमेंट है ही है, ठीक है, कैश प्राइस वो तो करना ही करना है, प्लस 3600 भी पे करना पड़ेगा, ये पेमेंट की एंट्री, ठीक है। इसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि डेप्रिसिएशन का मौका यहाँ पे हायर परचेजर को दिया जाता है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पिकअप व्हेन, कितना डेप्रिसिएशन इतने खुद क्वेश्चन में कह रखा है 10% स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब कि 1 लाख का आपका अमाउंट है। देखिए डेप्रिसिएशन कैश प्राइस पे होता है, ठीक है, तो कैश प्राइस कितना है 1 लाख इंटू 10%, ठीक है, तो ये आपका 10,000। तो हर इंस्टॉलमेंट मतलब कि हर साल 10,000 ही आपको जो है इन डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, क्योंकि इसने कहा है स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, ठीक है। तो हर साल आपका 10,000 डेप्रिसिएशन क्लेम होगा, 10,000। और ये डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट आपको लास्ट में, ये एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को आपको PNL में डाल देना है, ठीक है। तो PNL अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट, ऑलवेज ये सारे खर्चे PNL में जाते हैं, इसलिए यहाँ पे लास्ट एंट्री PNL की करनी है, ये भूलना नहीं। इसके बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट सेम जनरल एंट्री, इंटरेस्ट ड्यू होगा, ठीक है, तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे, इंटरेस्ट की, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है जनरल एंट्री, इंटरेस्ट ड्यू होगा, इसके बाद पेमेंट करेंगे, डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे और डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को PNL में डाल देंगे, ठीक है। उसी तरीके से इंटरेस्ट क्लेम होगा, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट हो गया, ठीक है, ये सेकेंड था यहाँ पे, यहाँ पे ये सेकेंड, ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट, ओके जी, ये क्लियर, ये फर्स्ट। तो ये चीज़ आपके पास में आ जाती है। थर्ड में भी इसी तरीके से इंटरेस्ट की ड्यू की एंट्री करेंगे, फिर पेमेंट की, डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे और PNL में डाल देंगे, काम ख़त्म, ठीक है। आपको यहाँ पे बैलेंस शीट वगैरह पूछा गया था, लेजर अकाउंट हम यहाँ पे बनाएंगे, लेजर इन द बुक्स, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है भाई। पिकअप वैन अकाउंट बनाइए, आपका हायर वेंडर जो है वो अकाउंट बनाइए, जनरल एंट्री में जो नाम आते हैं वो बनाना पड़ता है, तो वो हम बनाएंगे, इसकी पोस्टिंग आपको आती है, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, देखिए, ठीक है। तो ये आपका कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो से हम इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट पे इलस्ट्रेशन देखेंगे जो आपको यहाँ पे गिवन है। चलिए।